ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बाबा की वाणी में आप सबका स्वागत है। चलिए, आज बाबा की वाणी है 19/1/2021 के महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, अपनी स्वीट होम को याद करो तो तुम तमो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। सारा मदार किस पर है? याद की यात्रा पर। बाबा ने प्रश्न किया, जैसे बाप को कशिश बच्चों की होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश होगी? जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? क्वेश्चन है ना। जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होनी है? बाबा ने उत्तर दिया, जो फूल बने हैं उसे छोटे बच्चे फूल होते हैं। जैसे फूल बने हैं वैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं। उन्हें विकारों का पता भी नहीं है, वो सबको कशिश करते हैं। तो ऐसे तुम बच्चों को जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको आपकी कशिश होगी। राइट। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सब गोदी लेने की कोशिश करते हैं, उनसे सब बात करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मुस्कान बहुत पवित्र होती है, उनकी एक्टिविटीज़ बहुत पवित्र होती है। ऐसे बाबा कहते हैं, जब आप फुल पवित्र बन जाएंगे तो आपकी भी लोग मिलने की, सुनने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे में विकारों का कोई कांटा नहीं होना चाहिए। आज बाबा ने गीत दिया, ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सत्युग में इनकी लक्ष्मी आने की वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। तो बैठे बैठे ये विचार आता है कि स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो दर्जा पढ़ते हैं, वो ज़रूर बुद्धि में होगा ना, मैं बैरिस्टर फलाना बनूंगा। वैसे तुम भी यहाँ बैठते हो तो जानते हो कि हम विष्णु डिनाइस्टी में जाएंगे। विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी और नारायण। आप सब जानते हैं कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सब विष्णु की डिनाइस्टी में जाते हैं। विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी और नारायण। देवी देवता है तो तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। बाबा ने कहा, जो बाबा का सत्संग है ना, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो समझते हैं तो सत्य बाबा सबको शिव कहा जाता है। उनके संग में बैठे हैं, शिव बाबा ही रचता है तो वो रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ये नॉलेज देते हैं, जैसे कि कल की बात सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो तो ये याद होगा कि हम आए हैं। रिज्यूनेट होने के अर्थात शरीर बदल देकर देवता शरीर लेने का। आत्मा कहती है हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदलकर ऐसे लक्ष्मीनारायण बनने का है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाला स्टूडेंट भी होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो जरूर ऊंचा होगा। तुम जानते हो कि हमको सबसे ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। भविष्य में हम सुदेवता बनेंगे। जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए। आप कोई नई दुनिया का पता नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में सब आता है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे तो जरूर रिपीट तो होगा ना। तो बाप समझाते हैं, तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। बाबा कहते हैं, मैं तुमको पढ़ाकर क्या बनाता हूँ? मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं में भी जरूर नंबरवार होगा ना। दैविक राजधानी होती है। तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा कि हम आत्मा हैं। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी सो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। याद का अर्थ भी समझना है कि आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं, बच्चे मुझे याद करने से तुम तमो प्रधान देवता बन जाएंगे। मुझे याद करने से आप तमो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। तो बाप जरूर पूछेंगे ना, बच्चे कितने समय याद करते हैं? याद करने में ही माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो ये यात्रा नहीं है, परंतु जैसे कि लड़ाई है, इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। बाबा ने कहा, विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने से ही माया विघ्न डालती है, अर्थात याद भुला देती है। कहते भी हैं बाबा, हमको आपकी याद में रहने से माया के तूफान बहुत लगते हैं। हमको आप
हम बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा में रहने में ही माया विघ्न डालती है, अर्थात याद भुला देती है। बाबा कहते हैं हमको आपकी याद में रहने में माया तूफान, बाबा कहते भी हैं, है ना। बाबा हमको आपकी याद रहने में माया के तूफान बहुत लगते हैं। नंबर 1 तूफान तो देह भान का है, और फिर देह भान के बाद में काम का तूफान, क्रोध का तूफान, मोह का तूफान, लोभ का तूफान, अहंकार का तूफान, ये सारे तूफान नंबर बाय नंबर आते जाते हैं। आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, लोभ का तूफान, आज हमारी अवस्था रही कोई भी तूफान नहीं आया। याद की यात्रा में सारा दिन रहे, खुशी भी रही, तो बाबा को बहुत याद किया जाता है। याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं, तो बाबा को याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे। तुम बच्चे ये भी जानते हैं कि हम माया से हार खाते खाते यहाँ आकर पहुँच गए हैं। बच्चे हिसाब निकालते हैं कि कल्प में कितने मास कितने दिन हैं। बुद्धि में आता है अगर कोई कहे लाखों वर्ष आयु है तो फिर कोई हिसाब थोड़े ही है। बाप समझाते हैं ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डिनाइस्टी में जाते हैं, वो जानते हैं ना। बिल्कुल नई बातें हैं, ये नॉलेज है नई दुनिया के लिए। बाबा ने कहा ये नॉलेज कहाँ के लिए है, ये नॉलेज है नई दुनिया के लिए। अब नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, तो तुम कहेंगे हम सभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवता पद ऊंच है, तुम जानते हो कि हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा और विचित्र है। हमको जो पढ़ाने वाला है बिल्कुल न्यारा है और विचित्र है। उनको साकार चित्र नहीं है, वो है ही निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पाठ रखा हुआ है। आप बाप पढ़ाए तो खुद बतलाए, मैं फलाने तन में आता हूँ और किस तन में आता हूँ वो भी मैं बताता हूँ। माना बाबा पढ़ाता है आकर के, और आकर के हमारी बुद्धि का ताला खोलता है। और बाबा ने कहा बुद्धि का ताला खोलता है और हमें बताता है कि मैं किसके तन में आया हूँ और क्यों आया हूँ और क्या करने आया हूँ। ये सारी बातें बाबा हमको बताते हैं। मनुष्य पूछते हैं क्या एक ही तन में आएगा, परंतु ये ड्रामा है, इसमें चेंज नहीं हो सकता है। ये बातें तुम ही सुनाते हो और धारण करते हो। जैसे कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है, आत्मा ही सीखती है, सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है, आत्मा अविनाशी है, अमर है। सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से नॉलेज ले रही हैं। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत के 84 जन्मों की नॉलेज ले रही हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? आत्मा। आत्मा अविनाशी है, मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज़ में, ना कि विनाशी चीज़ में। अगर मोह रखना है तो किस में रखो? अविनाशी चीज़ में। और अविनाशी चीज़ क्या है? आत्मा और परमात्मा। इसके अलावा कोई भी अविनाशी नहीं है। उसके अलावा कोई भी अविनाशी नहीं है। आगे बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो। इतना समय बीत गया, माना सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग भी बीता, और धीरे धीरे करके संगम युग भी बीता। क्योंकि 2021 की भी आज कौन सी तारीख हो गई? 19 तारीख हो गई है। तो बीत रहा है ना धीरे धीरे, पता ही नहीं चला कब इतना लंबा टाइम निकल गया। हम हिसाब लगाएं तो कहते हैं अरे अभी तो हम ज्ञान में आए थे, लेकिन पता लगता है 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए। लगता है ना पता। अभी हमारा साथ ये काम हुआ था, पता लगाओ तो आज इतना टाइम हो गया। तो बाबा भी वही आज समझा रहा है कि मीठे बच्चे, आपको क्या करना है? इस समय तुम विनाश शरीर में मोह रखते आए हो। अभी समझते हैं हम आत्मा हैं, है ना। शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते हैं कि मुझ आत्मा ने ये काम किया, मुझ आत्मा ने आज ये भाषण किया, मुझ आत्मा ने आज बाबा को बहुत याद किया। ये सुप्रीम आत्मा है, नॉलेजफुल है। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देनी है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में तुम जानते हो, तुम जाते हो। बाबा ने कहा मूल वतन और सूक्ष्म वतन में तुम जाते हो ना। और क्या करते हो? आपकी एम ऑब्जेक्ट है, खलास होना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार तो किस पर है? किस पर है सारा मदार? तो आपका सारा मदार तो आपका किस पर है? सारा मदार तो आपका पढ़ाई पर है। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे,
बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, अब आपको मैं सतो प्रधान देवता बनाने के लिए आया हूँ। तुम्हारी अवस्था अच्छी होनी चाहिए। तुम बच्चे समझते हो हम माया से हार खाते खाते कहाँ पहुँच गए हैं। पुराने हिसाब के कल्प कल्प के कितने माल्स हो गए हैं, कितने दिन बुद्धि में आ गया है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो प्रधान बन जाएंगे। हमारी अवस्था अच्छी है, बाबा को याद करने से तुम मीठे बन जाएंगे। तुम बच्चे ये समझते हो कि हम माया से हारे हार हैं, आकर कहाँ तक पहुँच गए हैं। हिसाब थोड़े ही है। बाप समझाते हैं सृष्टि का चक्र फिरता है, इस सारे नॉलेज का चक्र है। कैसे डिनाइस्टी में जाते हैं ये जानते हो ना। बिल्कुल नई बातें हैं, नई नॉलेज है। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। कहेंगे अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अभी हम खुद तो इस बात को बुद्धि में रखेंगे और रखने के अलावा क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हम दूसरों को भी सुनाएंगे कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवता पद ऊंच पद है, तुम बच्चे जानते हो। सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल न्यारा है। हम नॉलेज तो न्यारी दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमको जो पढ़ाने वाला है ना शिव बाबा, वो भी बिल्कुल विचित्र है। उनका ये चित्र नहीं है, वो है ही निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पाठ रखा हुआ है। बाप पढ़ाए तो खुद बतलाते हैं मैं फला तन में आता हूँ। तो मुझे कहते हैं क्या तन आएगा, तो बाबा ने कहा किस तन में आता हूँ वो भी बताते हैं। मनुष्य पूछते हैं एक ही तन में आएगा, परंतु ये ड्रामा है, इसमें चेंज नहीं हो सकता है। ये बातें तुम ही सुनते हो, धारण करते हो और सुनाते हो। कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, बाबा क्या कहते हैं, कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। हम फिर से आत्माओं को पढ़ाते हैं। पढ़नी तो आत्मा है ना, आत्मा ही सीखती है, सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है। आत्मा अविनाशी है, अमर है। सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से नॉलेज ले रहे हैं। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत के 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं, आत्मा। आत्मा अविनाशी है, मोह भी रखना चाहिए। अविनाशी चीज़ है ना, विनाश चीज़ है। जितना समय हम शरीर में मोह रखते आए हैं, अभी समझते हैं हम आत्मा हैं। शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते हैं कि मुझ आत्मा ने ये काम किया है, मुझ आत्मा ने ये भाषण किया है, मुझ आत्मा ने ये सब किया है। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि का रचयिता कौन है। इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है, जरूर कर्तव्य होता है। तुम जानते हो ना कि कोई मनुष्य नहीं जिनको आत्मा परमात्मा बाबा, तुम जानते हो ना कि और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। बाप नॉलेज देते हैं तो अपने को आत्मा समझो। तुम अपने शरीर को समझ उल्टा लटक पड़े हो। बाबा ने कहा आप क्या करते हैं, शरीर के भान में रहते हैं, उल्टा लटक पड़े हैं। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। आत्मा को सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की आत्मा को कहना कठिन है। वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की महिमा तो नहीं करते हैं ना, वो दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर है। नहीं तो ये बाप की महिमा है। तुम भी हर एक को खुद दुख हरता सुख करता है, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना, तो सबको दुख हर कर सुख देते हो, सो भी अल्पकाल के लिए। तो ये नॉलेज है, इसमें कोई नहीं। नॉलेजफुल एक बाप है, हमारे में नो नॉलेज। एक बाप को नहीं जानते तो बाकी फिर क्या नॉलेज होगी। अभी तुम फील कर रहे हो कि हम नॉलेज लेते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। बेबी नॉलेज नहीं होती, कोई अवगुण नहीं है, इसलिए हमको महात्मा कहा जाता है। बेबीज़ में कोई अवगुण नहीं होता, इसलिए बेबीज़ को क्या कहा जाता है, महात्मा, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल है। बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म विकर्म कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ अपने को जानने हैं, वो फूल है। इसलिए सबको विनाश करते रहते हैं। जैसे अब बाबा कशिश करते हैं, बाप आए हैं तुमको फूल बनाने के लिए। तुम्हारे में कोई बहुत खराब कांटे भी हैं, 5 विकार रूपी कांटे हैं। तो इस समय तुमको फूलों का गानों का कांटा है। कांटों का जंगल भी होता है ना, बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है। इन कांटों में बहुत चीज़ें बनती हैं। बाबा ने कहा इन कांटों में क्या होती है, बहुत चीज़ें बनती हैं। दुख की दुनिया है, सुख दाता है। तो रावण दुख देता है, माया दुख देती है, और सत्युग में माया नहीं होगी तो ये कुछ बातें नहीं होंगी। ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता। बुद्धि में सारी दुनिया में पार्ट बचता है, वो सब नया है। तुम विचार करो कि सत्युग से लेकर यहाँ तक दिन ही बदल गए, एक्टिविटी बदल गई। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है ना, आत्मा में भरा हुआ है। वो बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। ये एक बात कोई समझ नहीं सकते हैं।
आदि मध्य अंत को तुम समझा सकते हो, आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। ये स्कूल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है, फिर बाबा को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई है। इसके पहले जानते थे क्या हमको ये बनना है? बाप कितना क्लियर करके समझाते हैं, तुम पहले नंबर में ये थे, तुम नीचे उतरते उतरते अब क्या बन गई हो। दुनिया को तो देखो क्या बन गई है, कितने ढेर मनुष्य हैं। इन लक्ष्मण की राजधानी को विचार करो क्या होगा। ये यहाँ रहेंगे जैसे हीरे जवाहरातों के महल होंगे। बुद्धि में आता है ना कि अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहाँ पर हम अपने मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे द्वारिका निकल आएगी, जैसे शास्त्रों में दिखाया है ना। शास्त्रों का नाम ही चला गया, और कोई नाम नहीं रख सकते हैं। तो किताब होती पढ़ाई के लिए, दूसरे नॉवेल्स होते हैं, बाकी उनको पुस्तक अथवा शास्त्र नहीं कहते हैं। ये पढ़ाई की किताब है। शास्त्र पढ़ने वालों को भक्त कहा जाता है। बाबा ने कहा ये बाबा की पढ़ाई की किताबें हैं, लेकिन जो शास्त्र पढ़ते हैं उनको भक्त कहा जाता है ना। बाबा ने कहा अब तुमको मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच बनते हो। अब बाप तुमको सुखदाई बनाते हैं। सुखदाई को स्वर्ग कहा जाता है। सुखधाम में तुम चलने वाले हो, तो तुमको ही पढ़ाते हैं। ये ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा में लेना है। आत्मा को कोई धर्म नहीं है, वो तो आत्मा है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदु मिसल है, फिर शांति स्वरूप है, शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। अब आप समझाते हैं कि सब बच्चों को हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्मों में गए हैं, वो सब पत्ते लौटकर आ जाएंगे अपनी जगह पर। इन सब बातों को और कोई समझ नहीं सकते हैं। बाबा ने कहा जो जिस परिवार का है, जो जिस जगह का है, वो अपने ड्रामा अनुसार अपने आप लौट कर आ जाएंगे। इन बातों को सिर्फ आप बच्चे समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ आप बच्चे समझ सकते हो और कोई इन बातों को नहीं समझ सकता, और कोई इन बातों को नहीं समझ सकता है। तो बाबा आकर के समझाते हैं कि मीठे बच्चे, आप बाबा को समझो, बाबा के ज्ञान को समझो, बाबा की बातों को समझो। राइट है ना। बाबा की बातों को समझो कि बाबा आपको क्या समझाने के लिए आए हैं, बाबा आपको क्या बताने के लिए आया है। बाबा आपको नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए आए हैं। बाबा आपको बहुत सारा पुरुषार्थ कराने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, आपको उमंग उत्साह में उड़ना है। आपको उमंग उत्साह में क्या करना है? उड़ना है। क्योंकि जब तक आप उड़ोगे नहीं, तब तक आप पुरुषार्थ कैसे करोगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे आपको शांति धाम मुक्ति धाम में रहना है ना। आपको शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। अब बाप कहते हैं तुम सब बच्चों का हक है कि बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर वो निकल कर तो आ जाएंगे। बाबा ने कहा वो निकल कर आ जाएंगे। और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं तो वो निकल कर के तो आने हैं ना। नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? सोचो आप, अगर नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? बाबा ने आगे बोला लक्ष्मी नारायण की राजधानी है, तो विचार करो क्या होगा, कहाँ रहते हैं, कैसे हीरे जवाहरातों के महल होंगे। किसके? लक्ष्मी और नारायण के, है ना। अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहाँ हम अपने मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से द्वारिका निकल आएगी, नहीं। बाबा ने कहा ये थोड़ी है कि भाई द्वारिका निकल आएगी। अब बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, आपके पुरुषार्थ से ही सब कुछ होगा, है ना। माया, रावण आपको दुख देता है, फिर सत्युग में माया नहीं होगी। ये कुछ बातें नहीं होंगी। ड्रामा में 1-2 पार्ट वारी नहीं हो सकता। बुद्धि में सारी दुनिया में जो पार्ट चलता है वो सब नया है। तुम विचार करो, सत्युग से लेकर यहाँ तक दिन बदल जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वो बदल नहीं सकता। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। ये एक बात कोई समझ नहीं सकते हैं कि आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। ये स्कूल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, फिर बाद में पवित्र बनाने की पढ़ाई है। तो इनके पहले जानते थे क्या हमको ये बनना है? तो बाप कितना क्लियर करके समझाते थे कि तुम पहले नंबर में थे, नीचे उतरते उतरते अब क्या बन गए हो। दुनिया को देखो क्या बन गया, कितने ढेर मनुष्य हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो क्या होगा।
जहाँ रहेंगे ही जबात होंगे। बुद्धि में आता है कि अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहाँ हम अपने मकान आदि बनाएंगे। बाबा ने कहा बुद्धि में आता है ना कि अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहाँ मकान आदि अपना बनाएंगे। ऐसे नहीं द्वारिका निकल आएगी। जैसे शास्त्रों में दिखाया है, शास्त्र नाम ही चला आता है और कोई नाम नहीं रख सकते हैं। किताब आदि होती हैं, दूसरे नॉवेल्स होते हैं, बाकी इनको पुस्तक अथवा शास्त्र पढ़ते हैं। ये पढ़ाई की किताब है। तो शास्त्र पढ़ने वालों को भक्त कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान दो चीज़ हैं। अब वैराग्य किसका है, भक्ति का या ज्ञान का? तो जरूर कहेंगे भक्ति का। अब तुमको ज्ञान मिला है जिससे तुमको ऊंच बनते हैं। बाबा कहते हैं सुख धाम को कोई स्वर्ग कहा जाता है। सुख धाम तो तुम चलने वाले हो, तो तुमको बाबा पढ़ाते हैं। ये ज्ञान की तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है, वो भी आत्मा है। फिर जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होता है और आत्मा का धर्म अलग है। एक तो बिंदु मिसल है, शांत स्वरूप है, शांति धाम मुक्ति धाम में रहती हैं। अब आप समझाते हैं सब बच्चों का हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर नंबर 1 निकल कर असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देव धर्म छोड़ कर के फिर दूसरे धर्म में आएंगे, सब पत्ते लौट कर आ जाएंगे अपनी जगह पर। इन सब बातों को और कोई समझ नहीं सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। इसमें ही सब मूझ पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हमको कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं ना। कृष्ण तो देहधारी हैं, इनको ब्रह्मा दादा कहेंगे। सब भाई भाई हैं, सब मर्तबे के ऊपर हैं। ये शरीर भाई का शरीर है, ये बहन का शरीर है। ये तो अब तुम जानते हो ना। बाबा तो कहता है आप एक आत्मा हैं और आप एक दूसरे को आत्मा ही देखो, अपने परिवार को आत्मा देखो। लेकिन अभी हम क्या देखते हैं, ये बहन का शरीर है और ये भाई का शरीर है। बाबा कहते हैं जब बहन भाई का जब तक भान रहेगा आप आत्म स्थिति में टिक नहीं सकते हो। अब भाई बहन का भान भी छोड़ दो, वरना बाबा और सूक्ष्म लेके जा रहा है हमको। ठीक है, आत्मा एक छोटा सा सितारा है। इतनी सब नॉलेज सितारे में है तो सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए अंग भी चाहिए। अब आत्मा पार्ट नहीं बजा सकती। आत्मा भल अजर अमर अविनाशी है ना, लेकिन वो पार्ट नहीं बजा सकती। पार्ट बजाने के लिए उसको क्या चाहिए? क्या चाहिए? अंग चाहिए। अब सितारों की दुनिया ही अलग है। वहाँ आकर आत्मा शरीर धारण करती है तो वो आत्माओं का घर है। आत्मा छोटी सी बिंदी है, शरीर बड़ा चीज़ है। आत्मा छोटी सी बिंदी है और शरीर क्या है? बड़ी चीज़ है। तो उनको याद करते हैं। अभी तुमको याद करना है एक परम पिता परमात्मा को। बाबा ने कहा अब आपको याद किसको करना है? एक परम पिता परमात्मा को। यही सत्य है। जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला होता है तो गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल और सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा ने आकर यही कहा कि हम बाबा से अलग हुए हैं। याद आता है ना, कितना समय हो गया हमें अलग होते हुए। कोई तो त्रेता से आया, कोई द्वापर से आया, कोई संगम पर आया, कोई कलयुग पर आया, लेकिन हम तो सतयुग से आए हुए हैं। हम क्या करते हैं? हम सतयुग से आए हुए हैं। बाबा ने कहा यहाँ आकर शरीर धारण कर आत्माओं को पाठ बचाना है। शरीर बड़ी चीज़ है, उनको याद नहीं करना। अभी तुमको याद करना है एक परमपिता परमात्मा को। वही सत्य है। जबकि आत्मा परमात्मा का मेला होता है, बाबा ने कहा जब आत्मा परमात्मा का मेला होता है, गायन भी है, तो हम बाबा से अलग हुए हैं। याद आता है ना, कितना समय अलग हो गए। बाप जो कल सुनाते आए हैं वही आकर सुनाते हैं। इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं हो सकता। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है वो एक सेकंड पास होती है। 1 मिनट पास होता है, उसको जैसे छोड़ते जाते हैं, पास होता जाता है। ताकि कहेंगे इतने वर्ष इतने दिन, मिनट इतने, सेकंड इतने पास हुए। पूरे 5000 वर्ष होगा तो एक नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है। मिनट सेकंड सब नोट करते हैं। बाबा ने कहा सब नोट कर रहे हैं। अभी तुमसे कोई पूछे तुमने जन्म कब लिया, तुम गिनती कर बताते हो। कृष्ण ने पैर नंबर जन्म कब लिया। शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते। कुछ तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है। मनुष्यों की घड़ी में फ़र्क पड़ सकता है मिनट सेकंड का। शिव बाबा के अवतरण में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ सकता। पता नहीं पड़ता कि कब आया, और ऐसे भी नहीं साक्षात्कार तब हुआ आया नहीं, अंदाज़ा में कह देते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि उस समय प्रवेश हुआ तो साक्षात्कार हुआ कि हम फलाने बनेंगे, नहीं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मैं सिर्फ आपको पुरुषार्थ कराने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ आपको आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ,
है ना। मैं आपको गफलत कराने के लिए नहीं आया, राइट। इसलिए आप क्या करें, आप अपने को आत्मा समझें और पापा को याद करें। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि आज धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने आज बोला, हम सुना देते हैं। आप सबका जो पॉइंट है आप टाइप कीजिए और कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, आपके पॉइंट पढ़े जाएंगे, ठीक है। आपको रिस्पांस भी दिया जाएगा, किसी का पॉइंट में कोई क्वेरी है वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो धारणा के लिए आज मुख्य सार बाबा ने दिया, सुख धाम में चलने के लिए सुखदायी बनना है। सुख धाम में चलने के लिए सुखदायी बनना है, सबके दुख हर कर सुख देना है, कभी भी दुखदायी कांटा नहीं बनना है, कभी भी दुखदायी कांटा नहीं बनना है। सेकंड पॉइंट बाबा ने दिया, इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल है, वही अमर अविनाशी है, इसलिए अविनाशी चीज़ से प्यार रखना है, देह का भान बिल्कुल मिटा देना है। अविनाशी चीज़ से प्यार रखना है। अविनाशी चीज़ क्या है? आत्मा और परमात्मा, बाकी तो सब विनाशी है ना। वरदान दिया बाबा ने, एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भाव। इसका बाबा ने स्पष्टीकरण दिया है कि ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते हैं, स्टीमर को पार करने के लिए बीच में भंवर को क्रॉस करना पड़ता है, इसे जल्दी से घबराओ मत, थको व रुको मत, साथी को साथ रखो तो हर मुश्किल में सहज हो जाएगा। हिम्मतवान बन, बाप की मदद के पात्र बनो। एक बल एक भरोसा है, तो इस पाठ को सदा पक्का रखो, तो इसी बीच भंवर में सहज निकल जाएगा और मंजिल समीप अनुभव होगी। बाबा ने स्लोगन दिया है, विश्व कल्याणकारी वो है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। एक बार फिर से सुन लेते हैं, विश्व कल्याणकारी वो है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखते हैं, राइट। ओम शांति। आज बाबा की वाणी है 19/1/2020 के महाभाग्य। 19/1/2020 के महाभाग्य सार है, मीठे बच्चे अपने स्वीट होम को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार तो याद की यात्रा पर है। बाबा ने प्रश्न किया, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? बाबा ने उत्तर दिया, जो फूल बनेंगे। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता नहीं तो वो सबको कशिश करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई कांटा नहीं होना चाहिए। आज बाबा ने गीत नहीं दिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाबा ने हमें इतनी अच्छी मुरली सुनाई और थैंक यू सभी भाई बहनों का कि उन्होंने आकर बाबा के घर का श्रृंगार बने। ओके, ओम शांति।